लेकिन ये सच सुनने का, मैंने कहा कभी कभी सत्य भी सुन लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। हमारी हंसी अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, अगर चाहते हैं आपके बच्चे भी यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि इसको मैं अमेरिका कहूँ, मैं तो क्यों आ रहा हूँ अमेरिका में कविता पढ़ने के लिए, आपके बीच में नहीं आया। पहले आता था कविता पढ़ने, अभी केवल इसलिए आया था, मेरे भाई पूछ रहे थे आप क्यों आए। जब मैंने न्यू जर्सी में कविता सुनाई थी तब मुझे लगा सारे के सारे बुजुर्ग कविता सुनने आ रहे हैं। मुझे लगा था 10 साल बाद कोई कवि आएगा, किसको कविता सुनाएगा। हमने कार्यक्रम चालू किया है। अभी जहां मैं जाने वाला हूं, जिस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं, 400 बच्चे हिंदी में नाटक करेंगे, अपने अपने प्रश्न उत्तर करेंगे, सब कुछ करेंगे। हिंदी यूएसए के नाम से हमने आज से 7 साल पहले काम चालू किया था और मुझे गर्व है आज करीब 25 स्कूल संगठित रूप से न्यू जर्सी में चल रहे हैं। आप कम से कम एक काम ही कर सके, भारतीय के नाते कुछ नहीं, चाइनीज यहाँ जहाँ है, यहाँ कोई दुकान वाले बैठे होंगे ना, कोई दुकान वाले है कि नहीं यहाँ पे, जिसकी किसी की दुकान हो, या चलो दुकान नहीं मकान तो है ना, मकान तो है कि नहीं है। कभी चाइना टाउन में चले जाएं, सैन फ्रांसिस्को में चाइनीज बोर्ड है कि नहीं है। क्या उनको डर नहीं कि अंग्रेज आदमी हमारी दुकान पे ग्राहकी करने नहीं आएगा। लेकिन कम से कम चाइनीज दुकान में चाइनीज बोर्ड है। अगर पूरे सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली पूरे इंडियन भरे पड़े, लेकिन कहीं पे भी हिंदी का एक बोर्ड नहीं दिखा मुझे। तो फिर हिंदी केवल कविता के लिए सुनते रहना, हंसते रहना, दुनिया हमारे ऊपर हंसती रहेगी। और बहुत ज्यादा ताकत भाव मत खाना कि सॉफ्टवेयर में हम ही आ गए, चाइना तो हार्डवेयर में ही है। चाइना ने भी अंग्रेजी सीखना चालू कर दिया है, लेकिन चाइना अंग्रेजी सीखकर आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो चाइनीज भी जानता है। हम अंग्रेजी सीख जाएंगे लेकिन हिंदी नहीं सीख पाएंगे। कुछ कठोर बातें दोस्तों मैंने आपसे इसलिए कह दिया कि हंसी हमारी लंबी चलती रहे, हमारे ऊपर दुनिया ना हंसे। जिस बात को मैं आपसे कह रहा था उस बात को फिर आता हूं कि फूल फल रही है काशीराम की प्रजातियां। क्यों इस देश में काशीराम महान हो गए कि फूल फल रही है काशीराम की प्रजातियां, देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है। हमारे कवि थे, वो बोलते थे माया चाहे राम की हो या काशीराम की। और माया का मतलब ही क्या, हम जो रामायण पढ़ रहे हैं उसको समझ समझ के पढ़ो। मैं बहुत लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, भले एक पद सुनाऊं लेकिन उसको भी समझ जाए। हम माला पहनते हैं, उसमें कितने मन के होते हैं? 108, 109 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं, 115 क्यों नहीं, 122 क्यों नहीं? तो 108 रखना कोई कारण होगा ना। मैं तो अभी जो मेरा रिसर्च चल रहा है, जिसपे हर साल एग्जीबिशन लगाता हूँ विदेशों में, वो मेरी एग्जीबिशन है इसलिए मेरा भारत महान। हम महान क्यों? हम कहते हैं महान, दुनिया में सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, दुनिया में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे लोग भारत में। हम जगत गुरु भारत, जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भेष बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोड़ी अंधे हैं और चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में। असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा हो रहे। दूध 10 रुपए लीटर, पानी 14 रुपए लीटर। मेरा भारत 100 में से 90 बेईमान, फिर भी याद रखिए अमेरिका में कुछ तो कर दे, क्योंकि शक्ल से तो हम हमेशा बेईमान माने जाएंगे। पहले अमेरिका में बहुत ईमानदारी थी। पहले एक दुकान से माल खरीदते थे और 1 साल बाद भी बिना बिल के ले जाके कहते तुम्हारी दुकान से माल खरीदा था। तो दुकानदार ये नहीं कहता था कब खरीदा। गलत है कि आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्गों ने, लेकिन आजकल जाओ बोलते महीने भर के अंदर वापस कर देना, अब बोलते 14 दिन के अंदर। और ये क्यों हुआ कि मेरे एक मित्र कवि आया था, दुकान पर गए, बेस्ट बॉय पे जाके एक डेक खरीदी, तेरी कैसेट की कैसेट कॉपी करे, 250 कैसेट कॉपी करी, बोले इसको कौन खरीदेगा, बोले वापस कर देंगे। तो याद रखना पाकिस्तान वाले तो कर रहे हैं लेकिन भारत वाले ऐसा ना करें, ताकि हमारी कम से कम, हालांकि चेहरे पर लिखा नहीं पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, लेकिन उनका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। जैसे राजेश जी ने कहा कि जितने कम ज्यादा लोग नहीं आए ना उनका भुगतान करके ताली आप लोग बजाना। तो ऐसे मैंने कहा हमारी शक्ल के जितने एशियन है उन सबकी गलती का भुगतान हम करेंगे। मैं तो इसीलिए प्रदर्शनी बना रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं इसका नाम त्रिकोणमिति था, जिसको कहते हैं ज्योमेट्री उसका नाम ज्यामिति था। हम कहते थे संत, उससे अंग्रेजी में बना सेंट। हम संस्कृत में कहते थे भ्रात्र, उससे बना ब्रदर। हम कहते थे मात्र, उससे बना मदर। नियर शब्द तो हिंदी का ही है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नियर आया, निंदक नीरे राखिए। कितने शब्द, पीटर हम कहते थे पितृ, उससे बना पीटर। मैं तो पूरा इस पे एग्जीबिशन बना रहा हूं। कितनी चीजें भारत की, दुनिया में ऐसा लोहा आज तक नहीं बना जो 12 साल तक जंग न लगे। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर से 8 साल पहले हमने किया। ये वायरलेस जो जेब में रखा मोबाइल जिसके बारे में बोला गया, ये वायरलेस का भी आविष्कार भी इटली के गुलीलियो मार्कोनी ने नहीं किया, इसका आविष्कार भी भारत के जगदीश चंद्र बोस ने किया। ये सब तमाम बातें मैं आप सामने फिर कभी कहूंगा, लेकिन अभी इतनी बता दूं 108 मन के क्यों? क्योंकि 108 में क्या है, एक उधर 8, बीच में क्या है
जीरो, जीरो को यूं तो कोई महत्व नहीं है, इन्वेंटेड बाय इंडिया, जीरो को महत्व नहीं, लेकिन जीरो अगर बीच में बैठ जाती है इसका महत्व। तो कई बार रामायण पढ़ी होगी, लेकिन रामायण में चौपाई है, उभय बीच सी सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में जीव है, ब्रह्म है, उसके बीच में माया खड़ी हुई है, ये अगर दोनों मिल जाए तो पूर्ण ब्रह्म बन जाएंगे। इसीलिए 108 को जोड़ो आप, कितना उत्तर आता है? 9। राम का अंक क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ ऊपर राम का अंक कितना है? 9। राम का जन्म किस दिन हुआ था? नौमी के दिन। और 9 अंक की विशेषता, 9 एकम बोलो, 9 दूना 18, 8 और 1 9 3 7 और 2 9 चुकू। अब बाकी के गुणों घर पे करना। 9 का पहाड़ा बोलते जाना, कितना ही चला जाए, और जब घूम के उत्तर आएगा तो 9 ही आएगा। 8 का पहाड़ा बोल के देखना, 1 का देखना, 5 का देखना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये मिल जाए, ऐसे तो कई सारे उत्तर है। कई बार तो जब राम जन्मभूमि ढांचा टूटा तो लोग बोलते किसने तोड़ा? मैंने कि हमने थोड़ी तोड़ा, राम जी ने तोड़ा। बोले क्यों? मैंने कि देख लो, राम का उत्तर 9। बोले हाँ ठीक है। मैंने कि राम का जन्मदिन? तो बोले 9वीं। तो मैंने कि जिस महीने में तोड़ा उसकी तारीख क्या थी? बोले 6 दिसंबर। दिसंबर का महीना 12 और 6 8 और 1। हिंदी महीना देखो कौन सा है? 9वां। और एक बात और बताऊं, इंडिया टुडे पढ़ना, सबसे पहला कार से वो कितनी बजे चढ़ा? बोले 11:43। तो 1 और 1 4 और 2 और 3, ये हिसाब हमने जोड़ा था क्या? नहीं। लेकिन एक बात आपसे इतना कह दूं, जो शब्द समझ लें, आजकल भारत में एक और समस्या नक्सलवाद, जिसको देख रहा हूं, और लोग कहते हैं वनवासी भूखे हैं, क्योंकि जिन छोटे वर्ग को भड़का कर नक्सलवाद भड़काया गया, लोग कहते हैं उनके पेट में खाने को रोटी नहीं है। तो एक शब्द और पूछता हूं, अब तो टीवी आप देखते होंगे कि जिस वनवासी के पास 2 रुपए खाने के नहीं है, उसके पास 1.5 करोड़ रुपए की AK-56 कहां से आई है? क्या ये प्रश्न हमने आज तक कभी पूछा? इस प्रश्न को मीडिया ने उठाया। मैं तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर भी कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं तो मेरे कार्यक्रम आसाम में जाकर भी करता हूं। ये तो किस्मत की बात थी कि मेरा आने का संयोग हो गया। बेकस फील्ड वाले बहुत पीछे पड़े हुए थे, किस्मत से मैं आ गया। अब भी आगे जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। पर आप एक बात को अवश्य समझ लें कि फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है, भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, भोले लेके। वनवासी के लिए शब्द था भोले भाले, कि भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, क्योंकि हमने हाथ न बढ़ाया इनको थामने, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज मन की पीड़ा। भाई गौतम जी मंच पर आ जाएं। केवल मैं एक बात कहूंगा आपसे, इस कार्यक्रम के बीच में जो इंटरवल भी है, हालांकि भोजन कविता का ही चलना चाहिए, लेकिन बीच में भोजन भी है जो आप लोगों की व्यवस्था की हुई है, उसके लिए समय भी आपको पूरा मिले। ऐसा ना हो कि 2 काम एक साथ करना पड़े। जैसे मैं करता हूँ, पेंटिंग भी उसी समय करता हूँ, कविता भी उसी समय करता हूँ, चित्र भी उसी समय बनाता हूँ, जो मैं प्रोग्राम करता हूँ वैसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन केवल एक बात कहूंगा, राम के गीत गाएं, लेकिन इस कार्यक्रम शुरू होने के लिए राम का अर्थ समझ ले। राम का अर्थ क्या है? एक बात कहना चाहूंगा, सेवा इंटरनेशनल के पवित्र मंच से, तो ये कार्यक्रम तो 2 दिनों से करके आ रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए कार्यक्रम नहीं थे, मनोरंजन के लिए कार्यक्रम थे। इन बातों को लेकर अगर उचित लगता है तो मन में धारण करके केवल हाथ से ताली मत बजाइएगा। ये तालियां आपके मन से निकले, और ये तालियां मन से निकले, मन के रूप में निकले, तन के रूप में निकले, और धन के रूप में भी निकले। भले मेरे सामने निकले, अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं करवाना चाहता, लेकिन एक बात कहूंगा, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम।